कौन हो तुम? हॉस्पिटल स्टाफ हो? डॉक्टर हो? नर्स हो? Why are you hugging me, man? हमारी शादी एक फरेब थी, एक झूठ। चीटिंग की है तुमने मेरे साथ, इसलिए आज के बाद मेरे पास आने की या मुझे छूने की कोशिश मत करना। सर, मेहता ग्रुप ने मार्केट प्राइस से 30% प्राइस कम कोट किया है और उसी की वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी एंड सेल बढ़ गई है 20% और उनका प्रॉफिट मार्जिन है 15%। कुछ तो बात है उस लड़की में। शी इज ब्रिलियंट एंड ऑनेस्ट आल्सो। अरे मेरे मैनेजर से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है एंड वेरी शार्प। शी इज अ गुड एम्प्लॉय, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। उसके जैसी अच्छी एम्प्लॉय अगर छोड़ के चली गई तो कंपनी को नुकसान होगा एंड अपनी फैमिली को भी फाइनेंशियली सपोर्ट करती है। आई थिंक शी डिजर्व्स दिस जॉब। मुझे उसे वापस बुला लेना चाहिए। आई मस्ट कॉल हर। नरेंद्र सर, हेलो अंकिता, आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें इतना लेट फोन कर रहा हूँ, लेकिन जरूरी बात थी। देखो, हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को मिक्स ना करें, वही अच्छा है। इसलिए अगर तुम चाहो तो तुम कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। नो सर, मुझे नहीं ज्वाइन करना, थैंक यू। देखो अंकिता, तुम ऑनेस्ट हो, टैलेंटेड हो और हार्ड वर्किंग हो। किसी भी कंपनी को ऐसे ही एम्प्लॉयज की जरूरत होती है। इसलिए मेरी बात पर गौर करना, सोच समझ के फैसला लेना। देखो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता। तुम्हारा जो भी फैसला होगा आई एम श्योर ठीक ही होगा। दिस इज माय ऑफर। अगर तुम ऑफिस ज्वाइन करना चाहती हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, गुड नाइट। शायद ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा इम्तिहान है, लेकिन यही मुझे हालातों से लड़ने की ताकत देगा। नरीन और परी को एक साथ देखकर बहुत तकलीफ होगी, लेकिन इस बात का एहसास भी होगा मुझे कि सच्चाई के साथ अब मुझे मेरी बाकी की जिंदगी गुजारनी है। ये जॉब मेरी जरूरत है, मैं जॉब करूंगी अपने परिवार के लिए, अपने होने वाले बच्चे के लिए। मनु प्लीज अब बस करो। अंकिता के बारे में इतना मत सोचो। इस हालत में इतना स्ट्रेस लेना अच्छा नहीं है। मुझे ताई की बहुत टेंशन हो रही है। मैं उसको अच्छी तरह जानती हूँ। वो बिल्कुल ऐसी नहीं है कि पैसों के लिए इतना सब कुछ करे। शशांक, कोई तो और बात है। जरूर ताई हमसे कोई बहुत बड़ी बात छुपा रही है। हाँ मानसी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। जहाँ तक मैं अंकिता को जानता हूँ वो बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं है। वो तो उल्टा दूसरों की हेल्प करती है। यहाँ तक कि उसने तुम्हारी, मेरी, हम दोनों की भी हेल्प की थी। कितना कुछ किया हमारे लिए। आई नो शशांक, अब हमारी बारी है कि हम उसकी हेल्प करें, उसकी ताकत बने। मनु डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं सब मैनेज कर लूंगा। तुम बस हमारे बच्चे का और अपना ख्याल रखो, कोई टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगा। इस बच्चे का ख्याल मैं जरूर रखूंगी शशांक, लेकिन अभी तक मुझे नहीं पता कि ये बच्चा रौनक का है या आपका। मनु, ये हमारा प्यार है, हमारा सपना है। तुम नहीं जानती, मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी का इतना इंतजार नहीं किया जितना कि इसका कर रहा हूं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गिफ्ट ऑफ माई लाइफ। बप्पा करे ये बच्चा शशांक का ही हो।
जी कहिए। मुझे नरेन से मिलना है। जी 1 मिनट, मैम कोई मिलने आई हैं। ठीक है, तुम जाओ। परी, आओ आओ। परी, बहुत अच्छा लगा तुम आई। जब सही वक्त पर सही लोग जिंदगी में वापस आते हैं तो जिंदगी ही बदल जाती है ना। आई एम श्योर कि तुम्हारे आने से नरेन की जिंदगी बदल जाएगी। जब वो यूके में था तो वो हर वक्त तुम्हारी बात किया करता था। मैंने तुम्हें देखा नहीं था, बट आई जस्ट न्यू दैट यू आर परफेक्ट फॉर माय नरेन। लेकिन मेरे हालात कुछ ऐसे बिगड़े कि नरेन की जिंदगी में अंकिता। एनीवे, आज बहुत अच्छा दिन है, अच्छी बातें करते हैं, अच्छे लोगों की बातें करते हैं। नरेन ऊपर है, जाओ मिल लो उससे। हाँ, रात भर यही सपने आ रहे थे, पता नहीं आना कब आएगी। आना, सच्ची में तुम हो? एक्चुअली रात भर मैं यही सपना देखे जा रहा था कि तुम मेरे पास। जानती हूँ, सुना मैंने। मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बिहेव किया। तुमने क्या कुछ नहीं किया अपना प्यार दिखाने के लिए, लेकिन मैं आई एम रियली सॉरी। सॉरी मत बोलो, श्योर कि मैंने कोई ना कोई गलती जरूर की है, इसी वजह से। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई, मुझे कुछ और भी कहना है। मैं अपने आगे की जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ, तुम्हारी बनकर। आई लव यू। अब किसी झूठ, किसी कंफ्यूजन की हमारी लाइफ में कोई जगह नहीं है। मैं बस तुम्हारी बन के जीना चाहती हूँ। और मैंने अपना डिसीजन अपनी फैमिली को भी बता दिया है। एंड व्हाट डिड दे से? खुश है वो? I'm so happy आना कि परी, आना। मैं तुम्हारे लिए आना थी और आना ही रहूंगी। आई लव यू टू। अरे प्रशांत, तू आ गया? हाँ जा ताई को बुला ला, नाश्ता तैयार है। हाँ, मैं बुलाता हूँ। अरे भाई, और भी कोई रिश्तेदार है तो उसे भी बुला लो नाश्ते पर, वो लोग भी नाश्ता कर लेंगे। एक तो अपने पेट में किसी और का बच्चा लेकर मेरे बेटे के सिर मार रही हो, नाजायज रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रही हो। अरे इस घर को धर्मशाला बना के रख दिया तुम लोगों ने। मेरा बेटा बेचारा अकेला कमाता है, कैसे उठाएगा इतने सारे लोगों का बोझ वो? ताई, तू उधर क्यों खड़ी है? इधर आके नाश्ता कर ले। अरे मानसी, कल जो तुम मेरे लिए फल लाई थी ना, उसका जूस बना कर दे दो अंकिता को। क्या है ना, मेरा बेटा खाली हमारे लिए थोड़ा ना कमाता है, वो तो सबके लिए कमाता है ना? आई आप। नहीं मनु, मुझे नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ यहाँ से। नहीं ताई, ये तू क्या कह रही है? तू यहीं रहेगी, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मनु प्लीज, मैं यहाँ नहीं रुक सकती।
कोई कहीं नहीं जाएगा। शशांक, ये घर मेरा है। यहाँ पर कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये मैं तय करूँ। इस घर में सबका सम्मान बनाए रखना मेरी जिम्मेदारी है और मैं अंकिता। शशांक, मैं नहीं रुक सकती, प्लीज मेरी बात समझो। अंकिता प्लीज मेरे खातिर यहाँ पे रुक जाओ। ये घर तुम्हारा भी है। मैं जानता हूं तुम ऐसा क्यों कर रही हो, बट ट्रस्ट मी, आई कैन मैनेज। ताई, रुक जाना। ठीक है शशांक, तुम कहते हो तो मैं यहाँ रुकूंगी, लेकिन एक शर्त पर। मैं भी जॉब करूंगी। अंकिता तुम क्यों कर रही हो ये सब? जरूरत क्या है? देखो शशांक, यहाँ तुम अकेले कमाने वाले हो। तुम अपने परिवार का भी ख्याल रखते हो, साथ में मेरे परिवार का भी ख्याल रखते हो। मैं नहीं चाहती कि तुम पे किसी भी तरह का दबाव आए। क्या गलत है अगर मैं कुछ घर के काम आ सकूं तो? प्लीज मुझे जॉब करने दो, प्लीज। ठीक है, अगर तुम्हें ठीक लगता है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। ताई, लेकिन तू जॉब करेगी कहाँ? नरेन की कंपनी। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉम। डैड नहीं आया अभी तक? वो तो चले भी गए ऑफिस। ओह, मुझे भी निकलना चाहिए फिर। I'll quickly leave. हाँ चले जाना, but have some breakfast first. No, I'll just have a banana and I'll go. I'm so happy for you, नरेन। Happy? Why? ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पुराना वाला नरेन वापस आ गया। अब सब अच्छा होगा। Business will also get back to normal. Business को उसी ऊंचाइयों पर ले जाओगे जहाँ वो पहले था। I just know it. I will. मैम लाइब्रेरी में आपके लिए फोन है। अच्छा, जी। आती हूँ। Eat well. हाय नरेन। कौन हो तुम? तुम कौन? तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं चिचंद्री, किन्नरी, रौनक की वाइफ। रौनक की वाइफ? रौनक ने शादी कब की? ओ माय गॉड, कहीं ये पागल ठीक तो नहीं हो गया? I mean, last I remember, Raunak was on a business trip, and I was in London में उसको म्यूनिक में मिला था, and वो वहाँ से ऑस्ट्रेलिया जा रहा था, I think for a. उसके बाद उसने शादी कब की और कहाँ है वो? वो अब जेल में है। What? जेल में? क्यों, क्या किया उसने? उन्होंने कुछ नहीं किया। उस अंकिता ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया था। क्या इल्जाम लगाया था? अब क्या बताऊं नरेन, ऐसा इल्जाम तो एक दुश्मन भी लगाने से 10 बार सोचे। Just tell me क्या इल्जाम लगाया था? यही कि उसने उसकी छोटी बहन का रेप किया है, और ये सब झूठ है। आप रौनक को जानते हो ना, वो ये सब नहीं कर सकता। नरेन, किन्नरी, तुम कब आई? तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम आ रही हो। नरेन कहाँ है? मम्मी जी वो अभी चले गए। रौनक के बारे में पूछताछ कर रहे थे तो मैंने बता दिया वो जेल में है। तुमने उसे सब कुछ बता दिया रौनक के बारे में? हाँ। माय गॉड, अब वो मम्मी जी आखिर कब तक ये सारी बातें छुपाते? कभी ना कभी उन्हें बताना ही था ना। Get up! Get up and get out! Get out right now! नहीं से, लेकिन आपने मुझसे हाँ, मैंने ही कहा था तुम्हें ऑफिस ज्वाइन करने के लिए। गलती हो गई मुझसे। गलती हो गई तुम्हें समझने में। मुझे लगता था तुम एक ऑनेस्ट लड़की हो, लेकिन ये ऑनेस्टी इज जस्ट अ शैम। तुम असल में खुदगर्ज और मतलबी लड़की हो जो सिर्फ पैसे की भाषा जानती है और कुछ नहीं। राइट? तुमने मेरे से सिर्फ पैसे के लिए शादी की ना? मेरे पागल होने का फायदा उठाया
तब शर्म क्यों आ रही है? सुनिए तो सबको कि सिर्फ पैसे के लिए मुझसे शादी की और ये गलत था, लेकिन मैं फिर भी मान गया, समझ गया, क्योंकि तुम्हारी मजबूरी थी। तुम्हारे घर पे 4 भाई बहन थे, एक बाप था जो पी के पड़ा रहता था, और ऐसे पैसे की मजबूरी गलत कदम उठवा देती है। मैं समझ सकता था, लेकिन ये कौन सी मजबूरी थी कि मेरे छोटे मासूम भाई को झूठे इल्जाम में जेल भिजवा दिया? बोलो, या ये भी पैसे हटने का कोई तरीका था? तुम भी सोचा होगा कि बड़ी बहन ने तो नरेन करमरका का पागल होने का फायदा उठा लिया और सोचा छोटी बहन क्यों ना छोटे भाई को फंसा ले, एंड इट्स गोइंग टू बी अ हैप्पी रिच फैमिली, राइट? यही था ना तुम्हारा प्लान? और जैसे ही वो प्लान फेल हो गया, मेरे छोटे भाई को जेल भिजवा दिया, है ना? लिसन टू मी, कोई भी गलती मैं माफ कर सकता था, लेकिन कोई मेरी फैमिली की तरफ उंगली उठाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हें ये समझ नहीं आएगा, फैमिली वैल्यूज, प्यार क्या होता है, ये सब तो तुम जानती नहीं हो। तुम्हें सिर्फ पता है तो पैसा और अपना मतलब, सिर्फ यही 2 चीजें जानती हो, है ना? इंडिया में लॉस बनाए हैं लड़कियों के फायदे के लिए, उनके बचाव के लिए, ना कि तुम जैसी लड़कियों के लिए जो तोड़ मरोड़ के उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। बहुत खुश हुई होगी ना जब मेरा भाई जेल गया होगा? बहुत खुश हुई होगी, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहेगी, क्योंकि वो बहुत जल्द बाहर आ जाएगा और तुम और तुम्हारी बहन I'll put you behind the bars। याद रखना, तुम दोनों जेल के पीछे होगे मेरे भाई पर झूठा इल्जाम लगाने के लिए। अपने नकली आंसू हटाओ और get out of my face। अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। संतोष जी, जी सर, सिक्योरिटी को बोलो और इन सबको बता दो आज के बाद ये लड़की दिखाई नहीं देनी चाहिए। अगर ये यहां दिखाई दी तो कोई दिखाई नहीं देगा। जल्दी करो मानसी, लेट हो रहा है, आज रिपोर्टिंग पे जाना है। सॉरी शशांक, थोड़ा लेट हो गया। ये ले, मैं पानी लेकर आती हूँ। ताई, इतनी जल्दी आ गई? हाफ डे लिया है क्या? ताई क्या हुआ? नहीं मनु, कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ अंकिता? अंकिता क्या हुआ, बताओ ना। शशांक, बोलो अंकिता, क्या हुआ? अरे तुम रो क्यों रही हो, बताओ ना, हुआ क्या? शशांक, मैं कुछ नहीं हुआ है, मैं बस ऐसे ही रो रही हूँ। ताई तो ऐसे चुप रहेगी तो हमें कैसे मालूम होगा? बता ना क्या हुआ है। अंकिता प्लीज बोलो, हुआ क्या है, बताओ ना क्या हुआ। तुम रो क्यों रही हो इस तरह से? एक्सक्यूज मी, अंकिता मैम, आपकी कैबिन और लॉकर में जो भी चीजें थी वो इस बॉक्स में है, और प्लीज इस पे साइन कर दीजिए। ये क्या है? मैम, ये अपॉलजी लेटर है। इस लेटर में लिखा है कि आपने रौनक सर पर झूठे इल्जाम लगाए थे, जिसके लिए आप माफी मांगना चाहती हैं। इस स्टेटमेंट की मदद से नरेन सर रौनक सर की बेल करवाना चाहते हैं, और साथ ही साथ ये लेटर कल के लीडिंग न्यूज़पेपर्स में छपने वाला है। इसका जवाब मैं देकर आती हूँ उन्हें। मानसी, 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 मेरी बात सुनो मानसी।
ये वो लेटर की कॉपी है, मैंने अशोक को भेज दिया है। एक बार अंकिता इस अपॉलॉजी लेटर पे साइन कर दिया, सेंड इट टू एवरी न्यूज़ चैनल एंड न्यूज़पेपर। और कमिश्नर से भी बात हो गई है। डोंट वरी मॉम, रौनक जल्दी छूट जाएगा। और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? ये गलती हम पहले सुधार लेते ना। क्या गलतियां सुधारेंगे आप? क्योंकि आपकी गलतियों की लिस्ट तो हर दिन सिर्फ बढ़ रही है। क्या हुआ, मुझे नहीं पहचाना? आप मुझे क्या पहचानेंगे जब आप उस इंसान को नहीं पहचानते जिसने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया? मैं मानसी, अंकिता की बहन। मैं वही लड़की हूं जिसके साथ आपके भाई ने, मैं वही लड़की हूं जिसको इंसाफ दिलाने के लिए मेरी बहन खड़ी हुई थी। मेरे लिए ही रौनक के खिलाफ केस फाइल किया था। और उस वक्त जानते हैं ताई के साथ कौन खड़ा था? आप, मिस्टर नरेन करमरकर, आप खड़े थे हमारे साथ। मैं बीमार था, अपने होश में नहीं था। आप अपने होश में नहीं थे? अगर होश में आने के बाद इंसान सही और गलत की पहचान भूल जाता है तो ऐसे इंसान का होश में ना रहना ही बेहतर है। तुम मेरे घर में आकर एक सेकेंड, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। आपको कुछ भी याद नहीं है ना? मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था। आपके भाई रौनक ने मेरे संगीत में आकर मेरा रेप किया था।